हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है सुकरात के बारे में। सुकरात कौन से देश के थे? तो यूनान के थे। सुकरात एक यूनानी दार्शनिक था। सुकरात एक महान विचारक एवं दार्शनिक था। सुकरात कहता था ज्ञान ही सद्गुण है। अब आपको याद रखना है यह, और इसमें 2 पॉइंट याद रखने। सुकरात किस देश का था? तो यूनान का। और ज्ञान ही सद्गुण है, यह किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति? द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक कौन है? तो सुकरात। सुकरात ने सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया था या फिर इसके प्रतिपादक कौन थे? तो सुकरात थे। तो ये सारे पॉइंट इनके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे दिया गया है क्लार्क हल्क। क्लार्क हल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हल के बारे में बताया गया है, क्लार्क हल के बारे में। पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? क्लार्क हल ने। हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा हल ने। किसने? हल ने। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किसने यह सिद्धांत दिया जिसमें से प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण पाया जाता है, तो हल ने। कौन सा सिद्धांत दिया? प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत है। उन्होंने SOR उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया था। किसने? क्वेश्चन पूछा जाए SOR थ्योरी किसने दी थी, तो क्लार्क हल ने। किसने? क्लार्क हल ने। उसके बाद है विलियम मुंट। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम मुंट ने 1879 में लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना की थी, और इसी वजह से इनको आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। विलियम मुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, ये तो यहाँ पे दिया ही गया है। देखो यहाँ पे वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक और साथ ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 1879 में लिपजिंग में उन्होंने जो स्थापना की थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की, तो उस जगह का नाम प्रेजेंट टाइम में क्या है? उस जगह का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम है उस जगह का। उसके बाद इनके बारे में एक पॉइंट ये याद रखना है कि विलियम मुंट को संरचनावाद का जनक कहा जाता है। विलियम मुंट को संरचनावाद का जनक कहा जाता है। और विलियम मुंट ने अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। कौन सी विधि का? अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था विलियम मुंट ने। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया किसने? विलियम मुंट ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वह क्या है? चेतना का विज्ञान है। जैसे कि अरस्तु ने क्या कहा कि आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। यह किसने कहा था? यह कहा था अरस्तु ने। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, यह कहा अरस्तु ने। और चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम मुंट ने कहा। उसके बाद बात की थी व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान कहा था वाटसन ने। किसने? वाटसन ने कहा था। और वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक किसको कहते हैं? JB वाटसन को कहा जाता है। उसके बाद अब अगले मनोवैज्ञानिक हमारे यहाँ पे हरमन रोसा। तो हरमन रोसा के बारे में बात की जाए, ये स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे और इन्होंने स्याही के धब्बे वाला परीक्षण किया था। और ये क्या एक प्रकार की प्रक्षेपण विधि है। कब किया था? 1921 में। 1921 में परीक्षार्थी को 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। इसमें से 10 कार्डों में 5 काले, 2 लाल व काले तथा 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। 10 कार्ड जो होते हैं उनमें से 5 काले, 2 लाल व काले तथा 3 जो होते हैं वह विभिन्न रंगों के होते हैं। अब क्वेश्चन यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो स्याही धब्बे वाला परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? तो हरमन रोसा ने। किस देश के थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। और कितने धब्बे इसमें से प्रतिक्रिया देनी होती थी परीक्षार्थी को? तो 10 स्याही के धब्बों पर। कौन कौन से कलर के थे? तो 5 काले थे, 2 लाल व काले थे, मतलब एक लाल और एक काला। और 3 किस रंग के थे? 3 थे विभिन्न रंगों के, मतलब अलग अलग प्रकार के रंगों के होते थे।
उसके बाद अब बात की जाए वोल्फगैंग कोहलर के किस देश के निवासी थे, जर्मनी के थे। जर्मनी के मैक्स वर्दाइमर, कोपका और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब बात किया जाए कि जो गेस्टाल्टवाद का जनक जो मुख्य रूप से कहा जाता है वह कहा जाता है मैक्स वर्दिमर को। किसको कहते हैं? मैक्स वर्दिमर को कहा जाता है। और कोपका कोहलर और इनके साथ थे कर्ट लेविन। कर्ट लेविन इनको कहा जाता है समर्थक, किसका? गेस्टाल्टवाद का समर्थक कहा जाता है। और गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, यहाँ पे दिया भी गया है, देखो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या फिर संपूर्ण, समग्र या फिर संपूर्ण। इसमें क्या होता है कि कोई भी समस्या होती है उसके संपूर्ण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, मतलब संपूर्ण चीज़ इसमें से बच्चों को पढ़ाई जाती है या फिर किसी जो भी कार्य किए जाते हैं तो समूह संपूर्ण या फिर समग्र के रूप में किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक बताया गया इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वन मानव पर प्रयोग किया था। किसने किया था? कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। अब बात की जाए अब्राहम मैस्लो की, तो इनके अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रेरक, जैविक या शारीरिक प्रेरक। जैसे कि भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि, ये क्या हो? जन्मजात प्रेरक या फिर शारीरिक प्रेरक होते हैं। इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। और अर्जित प्रेरक, दूसरा प्रेरक कौन है? पहला हमारा जन्मजात प्रेरक जिसको जैविक या शारीरिक प्रेरक कहते हैं, और दूसरा है अर्जित प्रेरक। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ये अर्जित किए जाते हैं जैसे कि व्यक्तिगत रुचि, आदत की व्यवस्था, जीवन का लक्ष्य, सामूहिकता की भावना, ये सारे क्या होते हैं? अर्जित प्रेरक होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार के प्रेरक बताए? दो प्रकार के, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। अब बात की जाए विलियम मैकडूगल की, तो विलियम मैकडूगल ब्रिटेन के थे। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, एक इसका कथन है मैकडूगल का। मैकडूगल ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्होंने मुख्य रूप से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत रहा है। मूल प्रवृत्ति एक ऐसी जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को उद्दीपकों या वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्षण करके उसी मांग के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद बात कीजिए मारिया मॉन्टेसरी के, तो ये किस देश के थे? इटली के निवासी थी। अब यहाँ पे बताया गया डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली की जनक मानी जाती हैं। उसके बाद किलपैट्रिक की बात की जाए तो हेनरी किलपैट्रिक को योजना विधि का प्रवर्तक या फिर प्रतिपादक माना जाता है। उनके अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए। किसके द्वारा? अनुभवों के द्वारा जो है प्रधानता दी जानी चाहिए सीखने में। उसके बाद बात किया जहाँ पे सिगमंड फ्राइड के, तो किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के थे। मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा क्या है? काम है। किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने। कथन पूछ लिया जाए आपसे कि मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है, किसने कथन कहा था? सिगमंड फ्राइड ने। काम या लिबिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारक इड, ईगो तथा सुपर ईगो से बनता है। उसके बाद आपको ये याद रखना कि सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं, या फिर मनोलैंगिक विकास का जनक कहा जाता है। मनोलैंगिक विकास के बारे में किसने बताया था? सिगमंड फ्राइड ने बताया था। अब यहाँ पे बात की जाए चार्ल्स ई स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। इन्होंने क्या माना है? शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। स्किनर ने चूहों व कबूतरों पर प्रयोग कर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसी का नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स स्किनर ने दिया था। उसके बाद बात की जाए फ्रोबेल की, तो जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये पॉइंट जो है कि खेल द्वारा शिक्षा पर किसने बल दिया था? फ्रोबेल ने। और किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था।
अब बात की जाए महात्मा गांधी की, तो बेसिक शिक्षा पर जोर दिया था इन्होंने मातृभाषा के माध्यम से, कि जो है बेसिक शिक्षा किसके माध्यम से दी जानी चाहिए, मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। शिक्षा का अर्थ में इन्होंने क्या माना, शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण विकास और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का। उसके बाद बात की जाए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की, तो पशु मनोविज्ञान के पितामह इनको कहा जाता है। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक को। किस देश के थे, अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। उसके बाद थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि को सिद्धांत दिया था। अब इन्होंने जो प्रयास एवं त्रुटि को जो सिद्धांत दिया, इसके अन्य नाम जैसे कि है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पूछ लिया जाए किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। एसआर थ्योरी किसने दी, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। उसके बाद पूछ लिया जाए संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। और जो सीखने के नियम किसने दिए, सीखने के नियम किसने दिए थे, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। अब सीखने के नियम इन्होंने दिए थे। मुख्य नियम कितने दिए थे, तो मुख्य नियम दिए थे 3 नियम, और गौड़ नियम कितने दिए थे, गौड़ नियम दिए थे 5 नियम। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है अल्फ्रेड बिने के बारे में। बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम बिने द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बिने ने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसने किया था, बिने ने। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक कहा जाता है अल्फ्रेड बिने को। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात की जाए जॉन डेवी की, तो जॉन डेवी यूएसए, जॉन डेवी को जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। किस देश के थे, अमेरिका के थे। जॉन डेवी मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्री थे। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया पेपर में। क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो जॉन डेवी जो है एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये क्या थे, शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने करके सीखने पर बल दिया था। और जॉन डेवी जो थे प्रयोजनवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे, प्रयोजनवाद के समर्थक थे, और करके सीखने पर इन्होंने ही बल दिया था। उसके बाद यहाँ पे बात की गई सिगमंड फ्रायड की। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी सिगमंड फ्रायड के बारे में, फिर से यहाँ पे दिया गया है। तो मनोविश्लेषणवादी थे, इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम या लिबिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुख चाहता है। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है 3 कारकों इड, ईगो तथा सुपर ईगो से बनता है। ये यहाँ पे फिर से रिपीट होगा, कोई बात नहीं, आपका जो रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे मनोवैज्ञानिक बच्चे वाटसन। तो वाटसन जो थे, वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, और इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद के प्रतिपादक किसे कहा जाता है, वाटसन को कहा जाता है। और वाटसन का एक कथन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे चोर, वकील, डॉक्टर जो तुम कहोगे मैं उसे वही बना दूंगा। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।